उसने महिला असैसिन को उठाया और स्टेज के बीचों बीच घुमाया। उसने उंगलियां चटकाईं क्योंकि वो पहले ही उसकी जासूस पहचान जान चुकी थी। उसने पहले से तैयार धुआं छोड़ दिया और घेराबंदी से सफलतापूर्वक भाग निकला। उसने कार का दरवाजा खोला लेकिन वहां उसी की घात लगाए वो मौजूद थी। उसने गोलियां चलाईं लेकिन टारगेट हेडलाइट्स और रियर व्यू मिरर थे। उसने बंदूक फेंकी और हाथ हिलाकर अलविदा कहा। वो भड़क गया। वो मोटरसाइकिल से गलियों में तेजी से निकली। उसने अपनी एसयूवी एक दीवार तोड़कर चलाई और सीधे छत पर जा उतरा। दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटा रास्ता सीधी लाइन होती है। उसने असैसिन का पीछा किया, निशाना साधा और टक्कर मारने के लिए तेजी से बढ़ा। उसने अचानक हैंडल घुमा दिया और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब से गुजर गए। उसकी गाड़ी जमीन पर गिरकर पूरी तरह टूट गई और टारगेट गायब हो गया। उसने अपने पार्टनर को बैकअप के लिए कॉल किया। सामने से असैसिन फिर से आ रही थी। वो खड़ा हुआ और उसने उसे नंगे हाथों से पकड़ लिया। उसने एक हाथ से उसे उठाया और चिढ़ाया। दो जासूसों ने मिलकर असैसिन से पूछताछ की। उसने खुद ही अपना फोन अनलॉक कर दिया। असल में गद्दार तो उनका सीनियर निकला। उसने तुरंत लीडर की कॉल काट दी। लेकिन असैसिन ने अपने हार से एक शीशी निकाली, उसे पिया और फिर और कोई जानकारी देने से मना कर दिया। अपने सीनियर की पकड़ से बचने के लिए वो दोनों हांगकांग भाग गए। उसने एक औरत को सोना देकर मदद मांगी। उस औरत ने उसे एक रहस्यमयी फोन दिया जिससे उसे दुनिया की टॉप बॉडीगार्ड टीम तक पहुंच मिली। नॉवेल का वॉल्यूम 5 यहीं खत्म होता है। उसे ये एंडिंग बहुत पसंद आई। उसने अपना ग्लास उठाया और अपने सपनों के प्रेमी के साथ जश्न मनाया। अपना बैग कंधे कर डाला और वॉल्यूम 6 के लिए इंस्पिरेशन की तलाश में निकल पड़ी। एक आवारा उसके सामने आकर बैठ गया। सॉरी, नहीं, ये सीट पहले से रिजर्व्ड है। उसने अपना नॉवल निकाला और ऑटोग्राफ मांगा। उसने पलकें झपकाईं और नजर धुंधली हो गई। वो आवारा अब उसके नॉवल का मेल लीड बन चुका था। उसने बार बार देखा, फिर भी समझ नहीं पाई कि ये क्या हो गया। उसने सिर घुमाया तो देखा एक और फैन ऑटोग्राफ मांग रहा था। जैसे ही वो साइन करने जा रही थी, अचानक हमला हो गया। वो आवारा ठीक वक्त पर बीच में आ गया। उसने असैसिन को बेहोश किया और जमीन पर फेंक दिया। डरी हुई वो उठी और भागी, लेकिन पीछे से हथियारों से लैस असैसिन्स का एक ग्रुप उसका पीछा कर रहा था। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और असैसिन्स को गलतफहमी समझाने की कोशिश की, लेकिन उस आवारा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी हो रहा था वो ठीक वैसा ही था जैसा उसके नॉवल के तीसरे वॉल्यूम में हुआ था। वो हवा में ही बेहोश हो गई। जब दोबारा होश आया तो वो एक सेफ हाउस में थी। वो आवारा फिर सामने आया, अब अपनी पुरानी पहचान छोड़ चुका था। वो पूरी तरह कंफ्यूज थी। वो उसे बार बार भरोसा दिलाता रहा। अब उसका नॉवल भविष्यवाणी बन चुका था और सब कुछ सच हो चुका था। अब असली मास्टरमाइंड जो इस सब के पीछे था, उसे हराने के लिए उसकी मदद चाहता था।